वर्ल्ड बैंक पोवर्टी लिटरेसी इंडेक्स के मुताबिक पूरे भारत में तकरीबन 55% बच्चे जो कि 5th स्टैंडर्ड तक पढ़ते हैं अपनी टेक्स्ट बुक से या अपने स्टैंडर्ड का कंटेंट अच्छी तरह नहीं पढ़ पाते हैं और न समझ पाते हैं। इसके अलावा उन्हें गणित के, मैथमेटिक्स के या रियाजी के जो न्यूमरेसी के उसूल हैं वो सही तरह से नहीं समझ पाते हैं, जो कि बिल्कुल भी खुशआइन बात नहीं है हमारे एजुकेशनल सिस्टम के लिए। इसीलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत पूरे भारत में एक मिशन का आगाज किया गया है जिसे निपुण भारत मिशन कहा जाता है। क्या है निपुण भारत मिशन? FLN क्या है, इसमें एवेल्युएशन का क्या तरीका रहेगा और ट्रेनिंग मॉड्यूल्स कैसे होंगे या फिर बाकी जो फीचर्स हैं निपुण के वो क्या है, आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। माय नेम इज गुलजार एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे कंटेंट्स आपको बार बार मिलते रहते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, करते हैं आज का वीडियो शुरू। तो शुरुआत करते हैं हम निपुण से, निपुण भारत मिशन से। NIPUN यानी नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, नॉट ओनली रीडिंग बट रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ये सेंटेंस पढ़ के एकदम हमारे दिमाग में एक क्लियर पिक्चर आ जाती है कि व्हाट निपुण इज ऑल अबाउट। या यूं कहिए कि लिटरेसी और न्यूमरेसी में प्रोफिशिएंसी हासिल करने के लिए पूरे भारत में एक मिशन का आगाज किया गया है जिसे निपुण भारत मिशन कहा जाता है। निपुण का जो टारगेट है वो है 2026 या 27 तक हमारे स्कूल के बच्चे जो प्री प्राइमरी से आके 3rd स्टैंडर्ड तक आ गए हैं, दे शुड बी एबल टू रीड फ्रॉम देयर टेक्स्ट बुक्स and not only read, they should be able to read with comprehension and there should be proficiency in numeracy laws. तो टारगेट क्या है? टारगेट है 2026 से लेकर या 2026-27 तक हमारे बच्चे जो कि प्री प्राइमरी स्कूल से आके 3rd स्टैंडर्ड तक आ गए हैं वो अपनी टेक्स्ट बुक या अपने स्टैंडर्ड का कंटेंट अच्छी तरह पढ़ पाएं और पढ़ने के साथ साथ वो समझ पाएं। निपुण भारत मिशन अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम आते हैं इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे या डिफरेंट फीचर्स पे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी इंप्लीमेंटेशन पे। ये निपुण भारत मिशन 5 टायर इंप्लीमेंटेशन पे जो है इंप्लीमेंट किया जा रहा है। सबसे पहले नेशनल लेवल, उसके बाद स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल और स्कूल लेवल। यूं 5 टायर इंप्लीमेंटेशन हो रही है निपुण भारत की, या यूं कहिए स्कूल लेवल तक या ग्रास रूट लेवल तक इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे हम बात करेंगे, वो है FLN यानी फाउंडेशनल लिटरेसी या फाउंडेशनल न्यूमरेसी। दो चीजें हैं, FLN means Foundational Literacy and Numeracy। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ न्यूमरेसी पे। लिटरेसी पोर्शन पे किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। यूं दो चीजें हैं, एक है L, दूसरा है M। तो आज की वीडियो में हम कंसंट्रेट करेंगे, बात करेंगे न्यूमरेसी पे, फाउंडेशनल न्यूमरेसी पे। क्या है फाउंडेशनल न्यूमरेसी? फाउंडेशनल न्यूमरेसी मीन्स एबिलिटी टू रीजन or ability to implement mathematical rules or mathematical laws in solving day-to-day life। लेकिन ये जो फाउंडेशनल न्यूमरेसी है इसको 7 थीम्स में कैटेगराइज किया गया है जो हर टीचर के दिमाग में होना चाहिए जब इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस से हम गुजरेंगे, या यूं कहिए जब निपुण को आगे ले जाएंगे या निपुण को बल्कि आगे ले जा रहे हैं हम, इस दौरान हर टीचर को जो कि इन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है वो ये दिमाग में रखे कि हमें किन किन चीजों पे ध्यान देना है। सबसे पहले ये बता दूं कि निपुण भारत मिशन जो है इसमें जो टारगेट ग्रुप है वो है 3 से लेके 9 जो एज है बच्चों की, उन बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। इस पे भी हम बात करेंगे। पहले हम
फाउंडेशनल न्यूमरेसी की बात करेंगे। हर कोई टीचर जो जो बिल्कुल प्राइमरी लेवल पे पढ़ाता है उनको इन 7 थीम्स पे कंसंट्रेट करना है। सबसे पहले प्री नंबर कॉन्सेप्ट। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट या मैथमेटिशियंस का मानना यह है कि जब एक बच्चा काउंटिंग सीखता है या नंबर्स की तरफ ध्यान देता है, नंबर्स सीखता है, उससे पहले ही बच्चे के दिमाग में क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए या सीरिएशन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए या 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस आनी चाहिए दिमाग में। इसलिए नंबर सिस्टम या एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन को इंट्रोड्यूस करने से पहले बेटर यह है कि हम प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करें। उसके बाद ही हम नंबर्स या ऑपरेशन ऑन नंबर्स हम जो है बच्चे के दिमाग में डाल सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड थीम है वो है स्पेशल अंडरस्टैंडिंग ऑफ शेप्स। यानी बच्चे के दिमाग में ये आना चाहिए कि व्हाट आर द डिफरेंट शेप्स, नॉट ओनली नेम, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द डिफरेंट शेप्स। इतना ही नहीं बल्कि बच्चे के दिमाग में ये आना चाहिए कि वो कैसे आइडेंटिफाई करे डिफरेंट शेप्स को, चाहे 2D शेप्स हो या 3D शेप्स हो, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल एंड ऑल दीज शेप्स। इसके बाद जो है मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट। यानी जब हम छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं उनको हम ऐसे सिखाते हैं एज या हाइट्स को कंपेयर करके, 2-3 बच्चों को एक साथ रख के उनकी हाइट्स को कंपेयर कराएंगे या उनके हाइट्स की डिफरेंस को कंपेयर करेंगे। यूं वो समझ पाएंगे कि कैसे हम छोटे छोटे मेजरमेंट्स करेंगे, यानी लेंथ कैसे हम नापेंगे या वेट कैसे हम नापेंगे या फिर वॉल्यूम या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मैथमेटिकल चीजें जिनको हम मेजर कर सकते हैं। इसके बाद एक और जो थीम है वो है पैटर्न्स। यानी बच्चे के दिमाग में ये होना चाहिए कि पैटर्न्स को हम कैसे सीखें, चाहे वो न्यूमेरिकल पैटर्न्स हो या फिर ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स हो। अगर एक बच्चा स्कूल में है, स्कूल की खिड़कियां, दरवाजे या फिर दीवारों पे बहुत सारी चीजें लिखी होती है, उनमें कम से कम बच्चा आइडेंटिफाई करे पैटर्न्स। तो इसके बाद जो एक और थीम है वो है डेटा हैंडलिंग। बच्चा डेटा को कैसे हैंडल करे, कैसे कंक्लूजन निकाले, किस चीज को कहां पे रखना है वो सीखे, या अगर एक रॉ डेटा है उसको टेबुलेट कैसे करें या टेबुलेटेड फॉर्म में डेटा है उसको जो है उस टेबुलेटेड फॉर्म से कंक्लूजन्स कैसे निकालें। ये सब चीजें जब एक बच्चा सीख पाएगा उसके बाद जो है मैथमेटिकल कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट आएगा। यानी एक बच्चा मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेगा, कैसे डे टू डे लाइफ को मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में डालेगा, मैथमेटिक्स के सांचे में डालेगा। इसी को हम मैथमेटिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। और मैथमेटिकल कम्युनिकेशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम बच्चे को देना है या बच्चों को हमें प्रोवाइड करना है। इसके बाद हम एक और कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, हु आर द बेनिफिशियरीज ऑफ निपुण। यूं तो उन बच्चों को टारगेट किया जा रहा है निपुण के दौरान जो कि एज ब्रैकेट ऑफ 3 to 9 में आते हैं, यानी 3 साल से लेकर 9 साल तक की उम्र के बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। या यूं कहिए कि जो प्री स्कूल में है या क्लास 3rd तक जो बच्चे हैं उनको टारगेट किया जाता है। इतना ही नहीं, अगर कोई बच्चा 3rd को क्लियर कर गया है, यानी 4th में है या 5th क्लास में है, लेकिन उस बच्चे में वो बेसिक लाइफ स्किल्स अभी तक नहीं आई है, ऐसे बच्चों को क्या करना है, उन्हें पीर सपोर्ट प्रोवाइड करना है और ट्यूटर गाइडेंस देनी है और एडिशनल लर्निंग मटेरियल्स प्रोवाइड करना है ताकि उनकी जो एजुकेशनल प्रोफिशिएंसी है उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं, वो है असेसमेंट। 2 किस्म के असेसमेंट होंगे, एक तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट होगा जिसमें प्ले वे लर्निंग असेसमेंट, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग असेसमेंट, स्टोरी टेलिंग लर्निंग असेसमेंट, लेकिन इसके अलावा एक ब्रॉड बेस्ड या लार्ज स्केल या स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट होगा। वो होगा, उसमें क्या होगा, उसमें सबसे पहले एक बच्चे को आइडेंटिफाई करना है, बल्कि बच्चे की स्ट्रेंथ, बच्चे की नीड या बच्चे की इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करना है, जो टीचर का काम है। और जब एक बच्चे की स्ट्रेंथ, बच्चे की नीड और बच्चे की इंटरेस्ट आइडेंटिफाई की जाएगी या आइडेंटिफाई होगी, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद पोटेंशिएट करना है बच्चे को उस बच्चे की परफॉर्मेंस पे या बच्चे की स्ट्रेंथ पे
उस बच्चे को पोटेंशिएट करना है। और जब हम उस बच्चे को पोटेंशिएट करेंगे तभी बच्चा कोलैबोरेट कर पाएगा। जो भी क्लासरूम एक्टिविटी है उसमें बच्चे को भी कोलैबोरेट करवाना है और इट शुड नॉट बी ए वन वे प्रोसेस। बच्चा भी कोलैबोरेट करे एक्टिविटीज में। और उसके बाद जब बच्चे की स्ट्रेंथ्स, नीड्स और इंटरेस्ट्स आइडेंटिफाई हो जाएगी, पोटेंशिएट किया जाएगा बच्चे को, या कोलैबोरेशन बच्चे की होगी, या बच्चे को कोलैबोरेट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। उसके बाद जो है कंट्रीब्यूट करवाना है बच्चे से। यानी हर किसी क्लासरूम एक्टिविटी में बच्चा कंट्रीब्यूट करे, बच्चे से कंट्रीब्यूशन किया जाए, कराया जाए, तभी ये छोटा सा प्यारा सा लर्नर बड़ा होके लाइफ में, सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट कर पाएगा। इसके बाद व्हाट आर द एक्सपेक्टेड आउटकम्स ऑफ निपुण? निपुण के एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या है? निपुण के एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं इंप्रूव्ड फाउंडेशनल स्किल्स टू रिड्यूस द ड्रॉप आउट रेट। यानी हमारे बच्चों में फाउंडेशनल स्किल्स जो है वो इंप्रूव होनी है, तभी तो ड्रॉप आउट रेट जो है वो मिनिमाइज होगी, वो रिड्यूस होगी, वो कम होगी। इसके बाद इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लियरिंग प्राइमरी, अपर प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेजेस। उन बच्चों के नंबर को इंक्रीज करना है जो प्राइमरी, अपर प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासेस को क्लियर करके आगे जाते हैं। एक और बात, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स दैट फोकसेस ऑन डेवलपिंग मोटर स्किल्स। ऐसे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स डेवलप करने हैं जो बच्चों के मोटर स्किल्स, इमोशनल एंड सोशल स्किल्स, कॉग्निटिव, न्यूमरेसी, लिटरेसी और लाइफ स्किल्स के अलावा बहुत सारी ऐसी बेसिक लाइफ स्किल्स को इंप्रूव करें। और जब बच्चे में ऐसी बेसिक लाइफ स्किल्स इंप्रूव होंगी तभी हम एक होलिस्टिक डेवलपमेंट कर पाएंगे बच्चे की। और जब बच्चा होलिस्टिक डेवलपमेंट के बाद आगे बढ़ेगा तब हम क्या कर सकते हैं, तभी हम जो निपुण के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है वो फुलफिल कर पाएंगे। एक नजर हम निपुण के जो ऑब्जेक्टिव्स है उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात इंक्लूसिव क्लासरूम। निपुण के दौरान इंक्लूसिव क्लासरूम होना है, यानी जो बच्चा एवरेज स्टैंडर्ड का है या फिर बहुत ही ब्रिलियंट है, सब बच्चों को एक साथ लेके चलना है। ऐसी स्ट्रेटेजी डिवाइस करनी है, ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी है, ऐसे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाने हैं जिसमें हर कोई बच्चा साथ चले। इसके बाद चाइल्ड हैज टू बी मोटिवेटेड। अगर कोई बच्चा क्लास में मोटिवेटेड नहीं है, क्लासरूम एक्टिविटीज में मोटिवेटेड नहीं है, तो उसकी लर्निंग एबिलिटी या उसकी लर्निंग जो है वो इफेक्ट होगी, वो सही तरह से लर्न नहीं कर पाएगा। इसलिए चाइल्ड हैज टू बी मोटिवेटेड। जब एक चाइल्ड मोटिवेटेड है तभी लर्निंग बेहतर तरीके से होगी। इसके बाद चाइल्ड हैज टू बी इंडिपेंडेंट। बच्चे की इंडिपेंडेंट थिंकिंग, बच्चे की इंडिपेंडेंट स्ट्रेंथ को जो है एनकरेज करना है। इसके बाद चाइल्ड हैज टू बी एंगेज्ड, यानी हर किसी एक्टिविटी में चाइल्ड हैज टू बी एंगेज्ड। इट शुड नॉट बी ए वन साइडेड प्रोसेस। बच्चे से कंट्रीब्यूट करवाना है, बच्चे को कोलैबोरेट करना है और बच्चे को एंगेज करना है। और ये सब चीजें जब होगी देन a child must be able to read clearly. Not only read, he will be able to read with comprehension. And इतना ही नहीं, he'll be able to write and numeracy के जो बुनियादी उसूल है वो भी बच्चे में जो है आ जाएंगे और बच्चे में इंटरेस्ट बढ़ेगी न्यूमरेसी के जो उसूल है उनमें। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ निपुण के। यानी सबसे पहले बात गुड हेल्थ एंड वेलबींग। हमारा बच्चा जो है वो अच्छी सेहत में होना चाहिए और उसकी वेलबींग होनी चाहिए। यानी अगर हम बच्चे को थर्ड स्टैंडर्ड तक पढ़े उसमें हमारा जो कंसंट्रेशन रहना चाहिए उसकी हेल्थ पे और उसकी वेलबींग पे होनी चाहिए। और साथ ही साथ हमें एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर को डेवलप करना है। हमारा बच्चा जो है वो इफेक्टिव कम्युनिकेटर बने। और जब गुड हेल्थ होगा या वेलबींग होगी बच्चे की और इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनेगा तभी हम एक इवॉल्व्ड लर्नर को प्रोड्यूस कर पाएंगे।
आज के वीडियो में इतना ही। अगले किसी वीडियो में किसी और मौजूद पे फिर बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।